फेसबुक को $7 बिलियन का उसमें नुकसान हुआ और मजबूरन मार्क जुकरबर्ग को मीडिया में आकर कहना पड़ा कि मैं वो स्टेटमेंट निकाल रहा हूं और हेट स्पीच को जो हमारी पॉलिसीज है वो भी हम बदलने जा रहे हैं। तो ये असर था सोशल ऑर्गेनाइजेशन का कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने एक मूवमेंट चलाई और मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के जो चेयरमैन है उनको वो अपनी पॉलिसी में बदलाव करना पड़ा और हेट स्पीच को निकालना पड़ा। तो हम भी ये स्टॉप हेट ऑन इंटरनेट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अक्टूबर महीना ये अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा महीने के तौर पे इसको मनाया जाता है और दुनिया भर में अलग अलग तंजीमें और सरकारें अक्टूबर महीने को साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस इस तौर पे मनाती है। और ये जो हमने कैंपेन शुरू किया है स्टॉप हेट कैंपेन, ये स्टॉप हेट कैंपेन भी उसी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को तेज़ कर रहा है। स्टॉप हेट कैंपेन के ताल्लुक से मैं बता दूं कि स्टॉप हेट कैंपेन ये कैंपेन है नफ़रत के खिलाफ। फिर वो नफ़रत धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, जेंडर के नाम पे हो, किसी भी तरह की नफ़रत अगर कहीं से फैल रही है उसको रोकना हमारा मकसद है। अब इसमें हमने सबसे पहले टारगेट किया है इंटरनेट और सोशल मीडिया, क्योंकि हम जानते हैं आज आधी से ज़्यादा दुनिया जो है वो इंटरनेट पे है और करीबन 380 करोड़ लोग दुनिया भर में सोशल मीडिया पर एक्टिव है। अगर सिर्फ फेसबुक की बात करें तो फेसबुक यूज़र्स करीबन 190 करोड़ है, जो कि हमारी आबादी से कहीं ज़्यादा है। तो हमारा यहाँ पर इस कैंपेन के ज़रिए लोगों को ये अवेयरनेस कराना है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की धार्मिक और जातीय नफ़रत को खुद भी ना फैलाए और इसको फैलने से रोके। क्योंकि जो डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से जब जब सोशल मीडिया का ट्रेंड बढ़ा है तब तक समाज में धार्मिक हिंसा बढ़ी है और लोग उसके शिकार हुए हैं। तो इस कैंपेन के ज़रिए हम लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में हम सोशल मीडिया यूज़र्स की टीम बनाकर हम उनको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। इसके लिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स लिए हैं, जैसे हमने यूनिवर्सिटी में गोगा बाबा के हिल्स पर जाकर वहाँ पर भी हमने अवेयरनेस एक रोड शो किया। इसके बाद हमने भोकरगंज में एक प्रोग्राम लिया, वहाँ पर लोगों की टीम बनाई, वहाँ पर हमने अवेयरनेस क्रिएट किया। वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट से मिलकर उनको एक निवेदन दिया कि अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई अगर कंप्लेन करता है तो उसकी कंप्लेन ली जाए, उसको एंटरटेन किया जाए। इसी तरह हम लोगों से मुलाकातें कर कर पोस्टर्स, बैनर्स और पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करके इस अवेयरनेस को हम बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने महात्मा गांधी जयंती के मौके पर पूरा हफ्ता हमने कैंपेन चलाया। उस कैंपेन को हमने ये नाम दिया था कि सोशल मीडिया पर गांधीगिरी। उसके लिए हमने ख़ास तौर से कुछ पोस्टर्स बनाए और लोगों को ये अवेयर किया कि सोशल मीडिया पर अगर धार्मिक नफरत फैल रही है तो उसका जवाब बहस करके, आर्गुमेंट करके या दूसरे समाज को गाली देकर नहीं होगा, बल्कि जो कोई इस तरह के प्रचार करता है उसके अकाउंट की कंप्लेन की जाए, या तो साइबर क्राइम सेल में उसकी कंप्लेन करे या फिर जिस सोशल मीडिया पर धार्मिक नफरत फैलाई जा रही है उसके प्लेटफॉर्म पे जाकर उस अकाउंट को रिपोर्ट करे और उसको ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट सेंड करे। इसी के साथ साथ हमने बहुत सारे जो है पोस्टर्स बनाए हैं, स्पेसिफिकली इस कैंपेन को लेकर पोस्टर्स बनाए और उसको हमने रास्तों पर खड़े रहे, लोगों से मुलाकातें की, उनको पैम्पलेट दिया और सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाली इस धार्मिक नफरत को रोकने के लिए हमने उनको गाइड किया। सोशल मीडिया को हमने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि आज सोशल मीडिया सबसे आसान, सबसे सस्ता और सबसे असरदार एक प्लेटफॉर्म है जहां से अपनी बात को फैलाया जा सकता है। वैसे तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कंस्ट्रक्टिव कामों के लिए होना चाहिए, लेकिन जो लोग साजिशन कुछ प्रोपेगेंडा अगर चलाते हैं तो उनके लिए ये सबसे आसान प्लेटफॉर्म है। क्योंकि एक वक्त था कि अगर किसी को अपनी बात लोगों तक पहुंचानी होती तो बड़ी बड़ी सभाएं लेनी पड़ती, बड़े पंडाल लगाने पड़ते, लाखों रुपए खर्च करना पड़ते, लोगों को जमा करना पड़ता, तब जाकर एक प्रोपेगेंडा चलता। लेकिन आज सोशल मीडिया पर अपना प्रोपेगेंडा फैलाना बहुत ही आसान हो गया है। अगर मैं आपको फेसबुक की बात कहूँ तो फेसबुक के जरिए आप करीबन 1.5 लाख लोगों तक सिर्फ 20,000 रुपये में 3 दिन तक एक मैसेज पहुंचा सकते हो। और उसमें यह भी सहूलत है कि आप किस इलाके को टारगेट करोगे, किस एज ग्रुप को टारगेट करोगे और स्पेसिफिकली कौन सी ऑडियंस को आप टारगेट करोगे। आप महिलाओं को अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हो, स्टूडेंट्स को पहुंचाना चाहते हो या पॉलिटिकल लीडर्स को आप मैसेज पहुंचाना चाहते हो, तो सोशल मीडिया के थ्रू
बात पहुंचाना सबसे आसान आज हो गया है। इसीलिए प्रोपेगेंडा फैलाना, साजिश फैलाना, धार्मिक नफरत फैलाना भी सोशल मीडिया के थ्रू बहुत आसान हो गया है। इसी की वजह है कि आज सोशल मीडिया ने मेन स्ट्रीम मीडिया को भी कहीं ना कहीं पछाड़ दिया है। इसकी सीधी मिसाल मैं बताता हूं कि अगर हम रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बात करें तो उनके करीबन 32 न्यूज़ चैनल्स में, कमोबेश 32 न्यूज़ चैनल्स में उनकी शेयरिंग है। लेकिन मुकेश अंबानी भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की तरफ अब जाते हुए नजर आते हैं। आप देखेंगे रिसेंट जो डील हुई है फेसबुक और जियो के बीच में, तो फेसबुक जो है वो रिलायंस जियो में करीबन 34,000 करोड़ रुपए का वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जिसमें रिलायंस भी इंटरेस्ट ले रहा है। तो इससे बात पता चलती है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया को पछाड़ कर आज लोगों में बहुत मजबूत अपनी पकड़ बना चुका है। तो जितना ज्यादा सोशल मीडिया लोगों में कॉमन होगा, लोगों तक पहुंचेगा, उतना ही जो है प्रोपेगेंडा चलाना और नफरत फैलाना बहुत आसान हो गया है। तो हमारे इस कैंपेन के जरिए हम लोगों को यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि यूज सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबली, क्योंकि सोशल मीडिया पे आने वाली हर बात सच नहीं होती, लेकिन जब वो बात आ जाती है तो उसके नतायज हमको रास्ते पे दिखाई देते हैं। तो हमारे इस कैंपेन का मैसेज यही है कि अगर समाज में और रास्तों पर हमको हिंसा कम करनी है तो हमको सोशल मीडिया पर नफरत को मिटाना पड़ेगा। ये मुहिम आप कब से चला रहे हैं और इसमें आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं? ये मुहिम हम करीबन 2 महीने से चला रहे हैं। इसमें हमारी कंटिन्यूस रिसर्च है और जैसे कि ये जो सोशल मीडिया पे जो हेट स्पीच का जो मामला है ये पूरी दुनिया भर में चल रहा है, अलग अलग मुल्कों में चल रहा है। और हमने ये भी स्टडी की कि जिन मुल्कों में ये हेट स्पीच का प्रोपेगेंडा चल रहा है वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर रही है। जिस तरह से हमने एक हमने रिसर्च की है कि अमेरिका में जब फेसबुक से ये कहा गया कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हेट स्पीच को निकाले, तो फेसबुक ने ये कहकर मना कर दिया कि सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति अगर अपनी बात रखता है तो ये उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम उसको नहीं निकाल सकते। जबकि उसको निकाला जा सकता था, लेकिन सोशल मीडिया जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इसलिए नहीं निकालती है क्योंकि सोशल मीडिया पे जितना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा उतना ज़्यादा उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक बढ़ता है, यूजर्स बढ़ते हैं और उसकी इंगेजमेंट बढ़ती है। तो सोशल मीडिया के जो ओनर्स है वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को जानबूझकर वो नहीं निकालते ताकि उनके प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक बढ़े। तो फेसबुक ने ऐसे ही किया। जब अमेरिका की इसी साल के जुलाई मंथ की बात है कि जब वहाँ की सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने फेसबुक से कहा कि हेट स्पीच को निकाले, तब मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि ये हम नहीं निकाल सकते। तब वहाँ की सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने एक मूवमेंट चलाया और उस मूवमेंट को नाम दिया स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट। और उस कैंपेन के जरिए अमेरिका में करीबन 1200 बड़ी कंपनीज ने फेसबुक पर अपना ऐड देना बंद कर दिया। जब इन 1200 कंपनीज ने फेसबुक पे अपना ऐड देना बंद किया तो करीबन फेसबुक को $7 बिलियन का उसमें नुकसान हुआ और मजबूरन मार्क जुकरबर्ग को मीडिया में आकर कहना पड़ा कि मैं वो स्टेटमेंट निकाल रहा हूं और हेट स्पीच को जो हमारी पॉलिसीज है वो भी हम बदलने जा रहे हैं। तो ये असर था सोशल ऑर्गेनाइजेशन का कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने एक मूवमेंट चलाई और मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के जो चेयरमैन है उनको वो अपनी पॉलिसी में बदलाव करना पड़ा और हेट स्पीच को निकालना पड़ा। तो हम भी यही समझते हैं कि अगर हमको समाज में फैल रही इस नफरत को रोकना है तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन को आना पड़ेगा और यही हमारा मकसद था। ऐसे कोई आपने डिटेक्ट किए कि भाई ये अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जानबूझकर ऐसे हेट स्पीच है जो भी है ऐसे मतलब फैला रहे, आपने ऐसे कोई डिटेक्ट किए? जी बिल्कुल, आपके सर्वे में आया जी इंडिया के अंदर या महाराष्ट्र में? जी देखिए, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो हमारी स्टडी बताती है कि पूरे इंडिया में सबसे कम जो हिंसक वारदातें सोशल मीडिया के जरिए हुई है वो महाराष्ट्र में सबसे कम हुई है। और सबसे ज़्यादा जो इसका जो असर रहा है वो हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस इलाकों में इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा है। हमारा मूवमेंट चलाने का ये मकसद है कि ठीक है आज महाराष्ट्र में ये चीज़ कम है, लेकिन इसको चलाने में काफ़ी हद तक पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ है। जो सोशल मीडिया पे धर्म के नाम पे जो नफरत फैलाई जा रही है इसमें सबसे आगे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है। तो हमारा डर यही है कि आज महाराष्ट्र में ये कम है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते हैं वैसे वैसे ये प्रोपेगेंडा बढ़ता जाता है। तो क्यों ना हम अभी से अवेयर हो जाए, लोगों को अभी से अवेयर करें ताकि इलेक्शन के वक्त भी प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा लेवल पे ना चल सके। किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी संगठन के बारे में बताएंगे कि
नहीं वो कुछ फैला रहे हैं या ऐसा कुछ है आपके नजर? देखिए इसमें हमने जो है तो एक स्टडी की है, स्वाति चतुर्वेदी की एक किताब है आई एम अ ट्रोल। उस किताब के रेफरेंसेस ये बताते हैं कि सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का जो कारोबार है उसमें सबसे आगे है भारतीय जनता पार्टी। उसमें पूरा डेटा दिया गया है कि किस तरह से ट्रोल बनाए जाते हैं, किस तरह ट्रोल को पैसे दिए जाते हैं और किस तरह से मैसेजेस को पूरी कंट्री में स्प्रेड किया जाता है। तो कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि जैसा अभी पॉलिटिकल हालात है राज्य में इलेक्शन भी है, तो कहीं इसके जरिए आप बीजेपी या सत्ताधारियों को घेरने के तो प्रयास नहीं है? ये भी देखिए जैसे कि हमने कहा हमारा कैंपेन जो ये अगेंस्ट हेट है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के चलाने के लिए अगर समाज में नफरत फैलाती है तो ये हमारा कैंपेन उसके खिलाफ है, फिर चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो। ये कब किया आपने पूरे सर्वे? ये हमारे इस स्टॉप हेट कैंपेन में बहुत सारी संस्थाएं और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। जैसे हमारे इस कैंपेन के जो टीम मेंबर्स है, कोर टीम मेंबर्स जो पहले दिन से इसमें एक्टिव है, उसमें मंजूश्री पाटिल मैम है, उसमें मुजाहिद पटेल है, अनूप दांडी है, इसमें सैयद मुस्तकीम है, इसमें AB पठान सर हमारे साथ है, सर आसिफ हमारे साथ है, इसमें वैष्णवी लखपते है, यश ठुमरे है। ऐसे बहुत सारे जो मेंबर्स है वो इससे हमारे साथ जुड़े हुए जो हमारी सहायता कर रहे हैं। हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और जनता से ये अपील है कि हमारे इस स्टॉप हेट कैंपेन से जुड़े हमारी मदद करें, ताकि जितना ज़्यादा सोशल मीडिया को लेकर अवेयरनेस बढ़ेगा उतनी सोशल मीडिया पर नफरत रुकेगी और उसका नतीजा ये होगा कि समाज में होने वाली हिंसक वारदातें रुकेगी।